अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गाँव गाँव के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास और आज भी मौजूद हूँ शहर लाहौर में। नाज़रीन, कोई भी शहर हो, कोई तहजीब हो, वो मुख्तलिफ हवालाजात से मशहूर होती है और ये वो शहर है जो बेशुमार किस्म के हवालाजात रखता है। खा यहाँ का ख़ास किस्म के रवायती खाने हों, यहाँ की बिल्डिंग्स हों, तारीखी मकामात हों और ख़ास कर अंदरून लाहौर। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं इस शहर को। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीजी हैं वॉल सिटी प्रोजेक्ट के कामरान नशारी साहब। इनसे हम जानेंगे कि लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए और दर हकीकत जो असल लाहौर हुआ करता था, जो 12 दरवाज़ों के अंदर का लाहौर था, उसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमती इक़दाम क्या हैं और किस तरह से ये डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा कर रहा है। देखिए, ये वॉल सिटी का प्रोजेक्ट जो है बतौर एक प्रोजेक्ट के 1996 में शुरू हुआ। हुकूमत पंजाब का और वर्ल्ड बैंक का एक इश्तराक हुआ और इसमें दिल्ली दरवाजे से पहले काम शुरू करने का प्रोग्राम मुरतब हुआ। अब आज आप देखें तो कहने को लाहौर के 12 दरवाजे हैं, जिनमें से 6 मौजूद हैं, 6 है ही नहीं, लेकिन ये वाहिद दरवाज़ा है जो अपनी असल हैसियत में इसको बहाल किया गया है और बल्कि रोशन भी किया गया है। सो दिल्ली दरवाजे को एंटर होते ही फिर शाही हमाम है। तो वो जो एक 400-450 साल पुराना एक हमारा मॉन्यूमेंट है, वो बुरी हालत में था। उसको आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ मिलकर, जो कि हमारे साथ पार्टनर्स हैं, उसको इस हद तक अच्छा बनाया गया है और बहाल किया गया है कि यूनेस्को ने पाकिस्तान को इस बिल्डिंग के लिए इस साल अवार्ड दिया है। सो आज जौक दर जौक वहाँ पर लोग आते हैं और हमने टूरिज़्म एक क्रिएट किया है, स्ट्रीट टूरिज़्म, वॉकिंग टूर्स और हमारे गाइडेड टूर्स हैं जो फ्री गाइड्स अवेलेबल होते हैं और हमने रंगीले रिक्शे इंट्रोड्यूस किए हैं। उसके अलावा स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं। तो वो लोगों को, मुझे बड़ी खुशी है कि गलियों मोहल्लों का भी एक टूरिज़्म क्रिएट हुआ है और लोगों को, बच्चों को ये नज़र आना शुरू हुआ है कि ये पुरानी जगहें ये कितनी हमारी इनमें जाज़बियत है और एक रौनक है और एक लाइफ है और हमारी अपनी बड़ों की जो ज़िंदगी है उसकी झलक देती है। तो लोग आते हैं और बड़ी खुशी से हम उनको ये जगह दिखाते हैं। और मस्जिद वज़ीर खान भी अब बहुत एडवांस स्टेज पर है, जो उसका एक्सटीरियर है, वहाँ से दुकानें हटाई गई हैं। यहाँ से मैं आपको बताऊँ, शाही हमाम से
कम से कम 18 दुकानें जो उसके शक्ल को उन्होंने मसख किया हुआ था वो हटाई गई हैं। इसी तरह जो मस्जिद वज़ीर खान है वहाँ जो दुकानें रुकावट का बायस बनी हुई थी वो कोई 72 दुकानें थीं, वो ख़त्म हुई, उनको पेमेंट्स की गई और अब जगह बहाल की गई। हुजरे पहली दफ़ा यानी पिछले 50 साल में कम से कम पहली दफ़ा उजागर हुए हैं, आवेज़ा हुए हैं, लोगों को नज़र आने शुरू हुए हैं। मैं समझता हूँ कि लाहौर के लिए ये कल्चरल हब बन के उभरेगा और लोगों के लिए ऐसी इसमें अट्रैक्शंस होंगी और सूरतें होंगी कि दिस विल बी लाइक अ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। साल 2016 में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर ने हुकूमत की हदायत पर 3-4 मेजर इनिशिएटिव्स लिए और उसका हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आवाम की तरफ से मिला। इसके अलावा एक और हमारा फ्लैगशिप जो प्रोग्राम ग्रेटर इकबाल पार्क का था उसका भी हाल ही में उसका पार्क का जो काम है वो कंप्लीट हुआ है और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका 17 दिसंबर को 2016 को इसका इफ्तिताह किया और ये भी इसमें भी लोगों की बड़ी तादाद हर रोज़ वहाँ पे आती है और इसको एंजॉय कर रही है। इसी ग्रेटर इकबाल पार्क का एक हिस्सा है नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम। ये भी एक बड़ा अपने तर्ज का एक यूनिक मुनफरद मनसूबा है क्योंकि है ये उस ओवरऑल मनसूबे का हिस्सा ग्रेटर इकबाल पार्क का, लेकिन ये मनसूबा भी ज़ेर तामीर है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हमारी मार्च की डेडलाइन है, हम इसको कोशिश करें मार्च तक मुकम्मल करें, लेकिन ये मनसूबा इस तरह का है कि इसका काफ़ी सेंसिटिव इसमें रिसर्च इन्वॉल्व है बहुत सारी, और हम इसको एक ऐसा इंटरेक्टिव किस्म का म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं कि सिर्फ लोगों के लिए देखने के लिए ना हो बल्कि लोग जो चाहे वो बूढ़े हैं या बच्चे हैं जवान हैं वो आएँ तो एक उनकी इंटरेक्शन भी हो उधर जो भी कंटेंट लगा हुआ है। तो इसके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको हम अपनी डेडलाइन तक मुकम्मल करें। पिछले साल में एक और हमने छोटा सा इनिशिएटिव है लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस इस लिहाज से ज़्यादा है कि लाहौर में जब कोई तरक्याती मंसूबे होते थे और कोई दरख्त वगैरह काटने पड़ते थे उस पर सिविल सोसाइटी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी उस पर एक तरह से एहतजाज भी किया जाता था और हमारा अपना भी हुकूमत का अपना भी ख्याल था कि कोई ऐसे इकदाम किए जाएँ कि दरख्त अगर नागुज़ीर हों कटने तो ऐसा तरीका किया जाए कि ये कम से कम इसको डैमेज हो। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें लास्ट ईयर खुसूसी तौर पर फंड्स दिए और हमने एक ट्री ट्रांसप्लांटर मशीन जो है वो हमने अमेरिका से मंगवाई और उसको हमने यूज़ किया। आजकल भी कैनाल की जो वाइडरिंग है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जारी है। एक स्ट्रेच उसका डॉक्टर हॉस्पिटल से लेकर ठोकर न्याज़बेग तक वाइडन किया जा रहा है, दूसरा स्ट्रेच धर्मपुरा चौबच्चा फाटक वाली साइड पे है, उधर वाइडन किया जा रहा है। वहाँ हम अब तकरीबन कम बेश 100-105 के लगभग दरख्त फुली ग्रोन दरख्त हम उस मशीन की मदद से हमने काटे नहीं, PHA ने उन दरख्तों को वहीं पे एक जगह से उखाड़ कर उसी मशीन की मदद से तो दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये 3-4 मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो कि पिछले साल में हमने लिए और जिसके लिए और ये बेसिकली ये जाहिर करता है कि गवर्नमेंट जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन एक पॉपुलेशन ग्रोथ की ज़रूरत है वहाँ साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर है जो ग्रीनरी का एस्पेक्ट है और लोगों के लिए जो लेजर या एंटरटेनमेंट पार्क की सूरत में है गवर्नमेंट उसको भी पूरी तरह से फोकस किए हुए है। और जो दोनों मेजर पार्क्स मैंने बताए हैं जलो बोटेनिकल गार्डन भी और ग्रेटर इकबाल पार्क भी, ये भी लाहौर के उन इलाकों में कम तरक्की याफ्ता इलाकों में बनाए गए हैं जहाँ के लोग जहाँ पे गुंजान आबादी है और उनके लिए उनके घरों के नज़दीक एक पार्क डेवलप किया गया है जहाँ पे लोग फिर ना सिर्फ उस इलाके के लोग बल्कि दूसरे इलाकों से भी बल्कि पूरे पाकिस्तान से पूरे शहर से लोग वहाँ पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। पुलिस यानी एक आपका नेशन वाइज भी रवैया होता है। पुलिस जो है वो पुलिस के लोगों को बाहर से तो हमने इम्पोर्ट नहीं की हुआ, हमारे भाई भतीजे भांजे जो है वो उधर भी बैठे हैं, बाकी महकमे में बैठे हैं।
तो इसमें रवैयों में तब्दीली लाने के लिए जो इक़दामात उठाए जाने चाहिए या जा सकते हैं वो तो उठाए जा रहे हैं। उनके हालात कार को बेहतर किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग को जो है वो बेहतर किया जा रहा है, उनको उनका जो बजट हमारे शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के आने से पहले जिस सतह पे था उसको ऑलमोस्ट जो है वो 3 टाइम किया गया है। उनकी तनख्वाहों में जो है वो 2 टाइम जो है वो इजाफा किया गया है। पंजाब जो बाकी मुल्क से निस्बतन बेहतर नज़र आ रहा है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बड़ा अमल दखल है। फिर उसके बाद सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, लाहौर में काम शुरू हो चुका है। 30 मई 2017 लाहौर मुकम्मल हो जाएगा। ये एक ऐसा मरबूत सिस्टम है कि पूरा शहर जो है वो कैमरे की आंख में अपने जो कुर्बान लाइन में हेड क्वार्टर है वहाँ पे वो जो है वो देखा जा सकेगा। और उस सिस्टम में ये गुंजाइश भी मौजूद है कि अगर आपके मुल्क में 1000 जो है वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, आप उनका डाटा उसमें डाल दें, उनमें से कोई भी जब दाखिल होगा कैमरा जैसे ही उसको पिक करेगा वो इन्फॉर्म करेगा कि जी फलां आदमी जो है यहाँ पे जो है आ चुका है और ये उसकी जो है वो लोकेशन है। और इसी तरह से उसमें जो है वो यानी किसी जगह पे भी कोई मुल्ज़म जो है वो अगर कोई जुर्म करेगा तो उसका एक ऐसा बैकअप उसमें सिस्टम होगा कि वो बच नहीं निकलेगा। वो अगर इधर से उधर से आगे जिधर भी जाएगा तो इससे न सिर्फ दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा, न सिर्फ जो एक यूजुअल क्राइम है वो रुकेगा, बल्कि हमारे शहर जो हैं वो सेफ साउंड होंगे। शहर जब आपके महफूज होंगे, लोगों की ज़िंदगी महफूज होगी, लोगों का कारोबार महफूज होगा, तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। और यही मनसूबा जो हम 6 बड़े शहरों में लाहौर के अलावा गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और सियालकोट, वहाँ पे भी जब हम बाई दी एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह दिसंबर 2070 तक जो है वो इसको जो है वो मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं उससे ना सिर्फ यहाँ पे तालीम, हेल्थ, एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है वो एक बहुत जो है वो वेल थॉट जो है वो एग्रीकल्चर पैकेज दिया गया है जो कि 100 अरब के ऊपर जो है वो मबनी है और कोई तकरीबन 150 अरब के जो बिला सूद कर्ज़े हैं वो किसानों को जो है वो फराहम किए जाएंगे। तो इस तरह से हर फील्ड में जो है वो एक प्रोग्रेसिव मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं। और दूसरा जहाँ तक एक ये प्रोपेगेंडा बड़ा हो रहा है कि जी लाहौर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और बाकी पंजाब में कम हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। लाहौर सिर्फ लाहौरियों का नहीं है, पूरे पंजाब का है। हर आदमी ने दूसरा घर जो है वो लाहौर में जो है वो बनाया हुआ है। तो इसलिए एक मेट्रो सिटी होने के नाते जो थोड़ा सा 5-10% का जो एक जो है वो यानी प्रिविलेज होता है वो तो है, लेकिन उसके अलावा जितना भी पंजाब का डेवलपमेंट बजट है वो सारे का सारा आबादी की बुनियाद के ऊपर जो है वो जो फाइनेंस कमीशन हमने बनाया उसके ऊपर जो पूरे पंजाब में तकसीम हो रहा है। मिसाल के तौर पे 31% आबादी है साउथ पंजाब की, वहाँ का जो डेवलपमेंट बजट है वो पूरे बजट का जो है वो 35% है। ये जहाँ से ये प्रोपेगेंडा होता है वो कहते हैं कि जी देखिए जी वो तो 215 अरब की जो है वो मेट्रो ट्रेन वहाँ पे बना दी। वो भाई 215 अरब की मेट्रो ट्रेन जो है वो पंजाब के डेवलपमेंट बजट से नहीं बन रही। मेट्रो ट्रेन जो है वो चाइना की कंपनी जो है वो बना रही है और उसके लिए पैसा भी सारा वो फराहम कर रहे हैं और वो आपका एक एसेट बन रहा है। और 1991 के सर्वे में ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन जो है ये उस वक्त कहा गया था कि अगले 10 साल में अगर ये चीज़ें ना बनी तो लाहौर जो है वो ट्रैफिक के हिसाब से जो है वो चौक कर जाएगा। और वो ग्रीन लाइन जो अब मेट्रो बस बनी है उसका जो सरमाया था कोई तकरीबन 30 अरब के करीब वो हमारे डेवलपमेंट बजट से था। लेकिन ये जो पैसा खर्च हो रहा है ऑरेंज लाइन पे ये CPEC का हिस्सा भी है और दूसरा ये है कि ये चाइना का जो है वो सॉफ्ट लोन है। ये इसमें जो है वो पंजाब के डेवलपमेंट बजट से जो है वो पैसा नहीं खर्च हो रहा और ये आपका एक एसेट बनने जा रहा है। आज अगर 215 अरब का बनेगा, ये 5 साल बाद इसकी मारियत जो है वो 515 अरब रुपए होगी। रहा ये कि वो लोन आपने वापस करना है तो आप लोन वहाँ से जो है वो इनकम जनरेट करके आप कर सकते हैं। आप मोटरवे पे आपने टोल टैक्स लगाया हुआ है ना, अगर आप यहाँ पे भी अगर लोगों को सब्सिडी देना चाहें तो ठीक है। गवर्नमेंट अगर
देना चाहती है या उसमें गुंजाइश है ज़रूर दे। सारी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, लेकिन अगर आप ना दें और उसको आप जो है इवन पे चलाना चाहिए इवन पे चला सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहें तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो इस किस्म की प्रोपगेशन जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो की जाती है और ये कहने की कोशिश की जाती है कि शायद लाहौर और बाकी पंजाब में जो है वो कोई फ़र्क करवा रखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुख्तलिफ सकाफतों का रंग, रोशनियों और फूलों से सजा ये शहर, जिसे सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बेशुमार ऐसे पार्क्स आपको मिलेंगे जो इतने डेवलप्ड हैं, जहाँ पर ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि दूसरे शहरों से आने वाले लोगों की बड़ी तादाद देखने को मिलती है। अब तो इधर सफाई सुथराई का जो काम है ना वो पहले से बहुत बेहतर है। Government should make more parks. अब माशाल्लाह इन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, उन्होंने बहुत बेहतर किया इसको पार्क को। मौसमी सरमा के बाद बड़े फौरी इस किस्म के फूलों को उगाना वाकई एक बड़ी मेहनत तलब बात है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं इस शहर के लिए एक बहुत अपबीट है और इन दीज टफ टाइम्स दैट वी आर लिविंग दिस इज़ रियली क्रेडिटेबल। पेशावर के बनिस्बत ये बहुत ज़्यादा डेवलप है। बहुत अच्छी एफर्ट है मियाँ साहब की, तो है ही है लाहौर को पेरिस बनाने की एफर्ट। मियाँ साहब ने ये जहाँ यहाँ पे पार्क्स बनाए हैं, ये एक लोगों के लिए एक मतलब एक कह लें कि एक दिलकश नज़ारा है। लाहौर लाहौरी है। नाज़रीन, लाहौर खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होता जा रहा है। यहाँ पर दरख्तों से ढकी हुई ये शाहराहें पहले ही खूबसूरत नज़ारा देती थी, लेकिन अब इनकी शुबा डबल डेकर बस जैसी सर्विस चलाकर बढ़ गई है, जो यकीनन यहाँ के आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से एक तोहफा है, जो ना सिर्फ साइट सीइंग अट्रैक्शन देती है बल्कि एक दिलचस्प तफरीह भी है। आई मस्ट से कि वाकई में बहुत इम्प्रेस हुआ मैं इस सर्विस से। लाहौर की बाकी जगहों पर भी ना इनको चलना चाहिए। बहुत एंटरटेनिंग सफर था। मैं भी लाहौर की ही हूँ, लेकिन मैंने ये सारी चीजें बहुत अरसे बाद विजिट की हैं। I'm actually from New York. I came back to Pakistan after like 3-4 years and I've enjoyed it a lot. वैसे तो बहुत लाहौर देखा हुआ है, लेकिन इस बस में बैठ के असल में देखा है लाहौर। लाहौर शहर की मरकजी शाहराह मान रोड पर एक और खूबसूरत नज़ारा जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर डाची एक्सप्रेस सर्विस का है, जिसका मकसद शाही सवारी पर बैठकर लाहौर शहर की सकाफत से रूशनास करवाना है, और यकीनन ये जिद्दत और सकाफत का हसीन कंगन है। बदामी रंग दी, छल छल कर दी,
सैर करने आए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये हर शहर में होनी चाहिए डाची। डाची पे बैठ के बहुत मज़ा आया। नाज़रीन, लाहौर ये खुश अखलाक तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ खुश खुराक और उम्दा खुराकी में दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। इसी अहमियत को देखते हुए हुकूमत पंजाब की तरफ से 2012 में एक फूड स्ट्रीट कायम की गई, जो कि फोर्ट की फसील के साथ साथ चलती है। यहाँ पर ना सिर्फ मकामी लोगों का रश रहता है, बल्कि दुनिया भर से आए सयाह भी जोक दर जोक यहाँ पर आते हैं और महजूज होते हैं। जितने भी हैं लाहौरी खाने, ये सबसे बेहतर हैं। लाहौरी खानों के बारे में बहुत सुना था और बहुत अच्छा लगा हमें, हम दोबारा भी आएंगे। लाहौर के खाने बहुत अच्छे हैं। सब दोस्त इकट्ठे होकर यहाँ पे आए थे, हमने देसी मुर्ग की कढ़ाई खाई। जहाँ कहीं भी जाएं, इस्लामाबाद जाएं, पंजाब किसी और शहर में जाएं, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता जो लाहौरी खानों का मज़ा है। ये एक लाहौर की एक बड़ी अहम चीज़ है जो पूरी दुनिया में लाहौरी खाने जो है मशहूर हैं। ऑफ कॉमर्स से अगर हुकूमत पंजाब ये कहे कि चैम्बर को क्या मजीद ताउन दरकार है जो हुकूमती सतह पर होना चाहिए, तो आपकी नज़र में वो क्या होगा? लाहौर चैम्बर का किरदार तो फैसिलिटेट करना होता है। बेसिकली तो सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इन चीज़ों को हाईलाइट करती हैं। इस दफ़ा इस वक्त गवर्नमेंट ये बड़ी जल्द मेरे ख्याल में सी पैक के ऊपर इंडस्ट्रियल फ्री जोन्स डेवलप कर रही है, रहीम यार खान में बन रहा है। इसी तरह पंजाब में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर बड़ी फेवरेबल है। जब से ये गवर्नमेंट आई है अभी तक गो के लोड शेडिंग और ये एनर्जी क्राइसिस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सका। गैस की प्रॉब्लम है, जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं एनर्जी, लेकिन इसमें बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। अभी चाइना के इन्वेस्टर्स ने एक कंसर्विज्म के साथ उस पर शेयर्स बाई किए हैं। मेरे ख्याल में आजकल में उसका साइन अप सेरेमनी भी है। तो गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, इसके टारगेट्स हैं, बिजली के लिए नए मंसूबे बन रहे हैं और होपफुली हम लोग जो फोरकास्ट कर रहे हैं कि जी लास्ट क्वार्टर्स में पाकिस्तान की जो लोड शेडिंग है ये ख़त्म हो जाएगी 2017 में इंशाल्लाह। और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने रेगुलाइज्ड कर दी है गैस की सप्लाई को भी। और जब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो फिर आपकी बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रो करता है तो उसके साथ पैसे की सर्कुलेशन बढ़ती है और उस पर सारे सेक्टर ग्रो करते हैं। फिर उसमें आम आदमी की ज़िंदगी को भी फ़ायदा होता है, उसको जब पैसा मिलता है। और जब क्योंकि पैसा तो यहीं पर रोल अप होगा ना, वो बाहर तो नहीं जाता। तो जब इंशाल्लाह ताला रियल इस्टेट भी फिर ग्रो करती है, जैसे कि लोगों का भी ख्याल था कि रियल इस्टेट पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, ये किया, गलत कर दिया। रियल इस्टेट भी तभी ग्रो करेगी जब आपके पास पैसे होंगे। आपके एक आम आदमी के पास पैसा होगा, बेशक वो थोड़ा है या ज़्यादा है, वो उस हिसाब से अपने लिए रियल इस्टेट में घर बनाएगा, दुकान खरीदेगा, फैक्ट्री बनाएगा, सारा कुछ करेगा। तो ये सारी चीज़ें इन अ गुड सेक्टर में एक अच्छे हेल्दी इंडिकेटर्स के साथ मूव कर रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, जो कि सुंदर के अंदर लगाई गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान भट्ट, जो कि चेयरमैन हैं पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट के। इनसे हम पूछेंगे कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट किस तरह से पाकिस्तानी मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। जी सर। पिडमिक एक पंजाब का इदारा है जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत फॉर्म हुआ है और इट्स कंप्लीट सक्सेस स्टोरी। इस सक्सेस स्टोरी के अंडर हमने अब तक 8 इंडस्ट्रियल स्टेट पंजाब के अंदर डेवलप कर लिए हैं और हमारी कोशिश है कि जी हम हर ज़िले में एक इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप करें। तो उस हवाले से जिस ग्रोथ पैटर्न पे हम जा रहे हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला हम पंजाब के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाना चाहते हैं वो एक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हमारे इदारे की जी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक जो है वो हम इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप करते हैं और उसको डेवलप करने के बाद उन्हीं इंडस्ट्रियल स्टेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी हमारी है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे इदारे जो हैं वो
हुकूमत की काविशों से डेवलप तो हो जाते हैं, लेकिन डेवलप होने के बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। हमारा जो मैंडेट है इस हुकूमत की तरफ से दिया गया वो ये है कि जी हमने ना सिर्फ डेवलप करना है बल्कि उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैनेज भी करना है। इतना सब कुछ होने के बाद हाउ यू कन्विंस द फॉरेन इन्वेस्टर? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो पिछले 70 सालों में कुछ दिहाइयों में अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही, 7 से 8% तक हमने ग्रोथ अचीव की, और कुछ दिहाई में हमारी ग्रोथ रेट जो थी वो 1.5-2% तक भी नीचे आई, जिसकी बेसिक वजह जो थी उसमें दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरा ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो पिछले कई दिहाइयों में मामलात अच्छे भी होते रहे, कम अच्छे भी होते रहे। हमारी ये इस वक्त कोशिश है कि हम ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स बल्कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को भी पाकिस्तान के इमेज के बारे में बताएं, पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं, पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में बताएं। इस वक्त इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट में तकरीबन 10% इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो फ़ॉरेन कोलैबोरेशन से या फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट से आई हुई हैं। हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर टेट्रा पैक जैसे प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कोका कोला, पेप्सी इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, सिमिलरली BOC ब्रिटिश ऑक्सीजन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, लेस का प्लांट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ये वो प्लांट्स हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी दुनिया में किसी भी खत्ते में लगा सकती थी। वाई दे हैव चोज़न पंजाब, वाई दे हैव चोज़न पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट, इसकी बेसिक वजह यह है कि उनको वो तमाम मरात, उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ इस जगह पे मिल रही हैं जो किसी भी एक इंटरनेशनल वेल डेवलप्ड कंट्री में उनको मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए अकम्पलिशमेंट जो हम समझते हैं, और यही चीज़ हम बाकी अपने इन्वेस्टर्स को भी पोर्ट्रे करते हैं, बताते हैं कि जनाब अगर ये कंपनीज जो हैं वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही हैं, ये दे आर हैप्पी ओवर हेयर, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वी आर ऑलरेडी देयर टू सपोर्ट एनी काइंड ऑफ ए फैसिलिटेशन प्रोसेस। हमारी कोशिश है कि हमने इन्वेस्टर तक खुद पहुंचना है। ये एक्सपेक्ट करना कि इन्वेस्टर ख़ुद ब खुद ही चल के पाकिस्तान में आएगा, ये अब पैराडाइम शिफ्ट हो चुका हुआ है। हर इंटरनेशनल इन्वेस्टर के पास दुनिया के हर खित्ते में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। सो हमने अपने आप को जाके प्रमोट करना है, और हमारी कोशिश है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर इंटरनेशनल इन्वेस्टर को पाकिस्तान की उन खूबियों के बारे में बताएं जो प्रॉब्ली जो आपने ज़िक्र किया उन प्रॉब्लम्स की वजह से अंडर द मास्क चली जाती हैं, वो चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पाती। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त काम कर रही है, अगर आप उनका ग्रोथ पैटर्न उठा के देखें तो हर इंडस्ट्री, चाहे वो FMCG में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो केमिकल्स एंड प्लांट्स में हो, 15 से 20% ग्रोथ एनुअलाइज्ड दे रही है ऑन देयर सेल्स। ये वो ग्रोथ पैटर्न्स हैं जो आपको दुनिया के किसी भी वेल डेवलप्ड कंट्री में नहीं मिलते, बिकॉज वहाँ के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होती जो एक डेवलपिंग कंट्री में आ रही होती है। सो दीज आर द रीजंस कि जब हम किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो हम उनको सबसे पहले ये हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान एक 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो आपको एक कैप्टिव ऑडियंस जो मिलती है जिसके अंदर मिडिल क्लास फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली हो रही है, हमारे अंदर एक कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रही है उस फॉर्मेशन की जो इस वक्त सबसे लो एज्ड इस वक्त दुनिया के खत्ते में आती है। तो आपके पास पॉपुलेशन का ग्राफ अवेलेबल है, आपके पास यंग वर्कफोर्स अवेलेबल है, आपके पास इस वक्त जो लेबर वेजेस हैं दे आर द लोएस्ट, परहैप्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। सो आपके पास जो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप सिलेक्शन करते हैं कि किस जगह पे आना चाहिए, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। हम जब सिर्फ नेगेटिव्स की बात कर रहे होते हैं तो वो नेगेटिव्स इतने ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि हम उन पॉजिटिव लिस्ट को अक्सर भूल जाते हैं या साइड लाइन कर देते हैं, और यही हमारी कोशिश है कि हम जब भी किसी इन्वेस्टर के पास जाएं हम इन चीज़ों के बारे में फोकस करें। बहुत शुक्रिया रिजवान खालिद भट्ट साहब। नाज़रीन, जिस तरह से चेयरमैन पिडमेक ने हमें बताया कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स अपना किरदार अदा कर रही हैं पाकिस्तानी मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए और इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जहाँ पर पब्लिक
प्राइवेट जॉइंट वेंचर मज़ीद भी होने चाहिए। नो डाउट ये बहुत उम्दा किरदार अदा कर रहे हैं। यही अज़्म चाहिए जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ तरह से आप देखते हैं कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट को किस तरह से मज़ीद डेवलप किया जाए, उसकी फ्लरिशमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ना सिर्फ ये लोग खुद से काम कर रहे हैं बल्कि हुकूमती ताउन भी उन्हें उस तरह से मिल रहा है जिस तरह से इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसी अज़्म, इसी यकीन के साथ अगर ये सिलसिला चलता रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल मज़ीद बेहतर होगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह बेहतर मुल्कों की सफ़ में खड़ा होगा। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सैयद वसीम अब्बास को। अल्लाह निगहबान।